जय हिंद दोस्तों, आज आपका वीडियो सबसे खास होने वाला है और इस वीडियो से आप सीखेंगे कि वो कौन कौन से वर्ब हैं जब आप इनके बाद जीरेंड का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। अर्थात इसमें जीरेंड का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारी लेता हूं अपने सर पे कि आपकी अंग्रेजी जड़ से मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी लेता हूं अपने सर पे। और वेलकम ऑल ऑफ माय फ्रेंड स्टडी एट घर पर। तो दोस्तों अब देखिए जो है आपको आज बताएंगे कि कैसे हम जो है इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका फॉरगिव। क्या लिखा है? फॉरगिव। फॉरगिव माने होता है क्षमा करना। क्या होता है? फॉरगिव मीन्स क्या होता है? क्षमा करना। तो अगर मान लो इसे हो गया कि आई फॉरगिव रीडिंग, मैं पढ़ने के लिए क्षमा करूँगा, कि आई फॉरगिव यू रीडिंग। तो इस तरह से जो है हम याद करते हैं कि फॉरगिव अगर है तो क्षमा करना, यानी कि फॉरगिव के बाद जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर लिखा है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब गुणगान करना या प्रशंसा करना होता है, इसके बाद हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। एवॉइड जो है, एवॉइड का मतलब है दूर रहना, टालना या बचना, कि आई एवॉइड बीटिंग, मैं पीटने से बचता हूँ, कि आई वांट टू एवॉइड बीटिंग, कि मैं पीटने से जो है किससे, कि आई वांट टू एवॉइड बीटिंग, कि मैं पीटने से बचना चाहता हूँ। तो लिखा है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है मानना, इसके साथ हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। और लिखा है डेनी। डेनी का मतलब इनकार करना, किसी चीज़ से अगर आप इनकार कर रहे हैं तो वहाँ भी आप जीरेंड का प्रयोग करते हैं। अगर डिले हो रहा, डिले का मतलब हो गया टालना। डिसलाइक का मतलब घृणा करना हो गया। एंड्योर का मतलब हो गया बर्दाश्त करना। क्या होता है? एंड्योर माने बर्दाश्त करना। फिर आपका हो गया इंजॉय माने आनंद मनाना। स्केप मीन्स होता है बचकर भाग जाना। हेलो, अगर वीडियो मस्त लग रहा होगा दोस्तों को शेयर करना और इसको लाइक जरूर करना दोस्तों। तो कह रहा स्केप। क्या? स्केप मतलब हो गया बचकर भाग जाना। और एक्सक्यूज का मतलब हो गया माफ करना। फैंसी का मतलब हो गया कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। फिर लिखा माइंड माने ध्यान देना। क्या करना? माइंड माने ध्यान देना। जैसे हो गया कि यू माइंड रीडिंग, यू माइंड टू योर रीडिंग। तो अब यहाँ टू योर रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि नियम है। क्या है? क्या नियम है कि अगर मान लो आप जेरेंड का, किसका, अगर जेरेंड का प्रयोग करते हैं तो आप जो है केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ओसी यानी ऑब्जेक्ट प्लस जेरेंड का प्रयोग नहीं होता है। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ तो जेरेंड प्रयोग हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ जेरेंड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब खास तौर पे इनको क्या है पॉजिटिव केस में दर्शाना हो। तो यहाँ पर फिर जैसे आपका माइंड हो गया। मेंशन माने वर्णन करना। मेंशन माने क्या? वर्णन करना। फिर है पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना। रेसिस्ट माने प्रतिरोध करना। हेलो, क्या दोस्तों? रेसिस्ट माने प्रतिरोध करना। और प्रपोज। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना। प्रपोज माने क्या? प्रस्ताव रखना। और सजेस्ट का मतलब सुझाव देना। तो दोस्तों ये वो शानदार जो है आपके प्रीपोजिशन है जिनके बाद जो है जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है फॉर। क्या? फॉर के साथ जो है हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। टू जो हमारा है, टू के साथ जेरेंड का प्रयोग किया जा सकता है। फ्रॉम के साथ हम क्या है जेरेंड का प्रयोग करते हैं। और बिफोर के साथ भी हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया कि बिफोर, क्या लिख दिया गया कि बिफोर कमिंग, बिफोर कमिंग कमा आई शैल नॉट गो। क्या लिखा है कि बिफोर कमिंग, आने के पहले, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आने के पहले मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है बिफोर के साथ में क्या है, यहाँ पर जेरेंड का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा आफ्टर हो गया। जैसे हो गया कि आफ्टर, क्या लिख दिया गया कि आफ्टर AFTER, आफ्टर ईटिंग फूड। क्या हो गया? आफ्टर ईटिंग फूड ही वेंट टू मार्केट। क्या है? ही वेंट टू मार्केट। तो लिखा है कि आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद, और ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो यहाँ पर आपको पता लगा आफ्टर के बाद क्या प्रयोग हुआ? क्रिया का, राइट। अब जैसे यहाँ पर आपका एट है। एट जैसे हो गया कि आई एम गुड एट रीडिंग।
क्या हमने बोला कि आई एम गुड एट रीडिंग, कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ एट का प्रयोग जो है इसके बाद भी हम जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। इन का प्रयोग हो गया और ऑन प्रीपोजिशन हो गया, आन के साथ भी हम जो है जीरेंड का प्रयोग करते हैं। बाई के साथ जैसे हो गया बाई वॉकिंग, बाई वॉकिंग, तो बाई वॉकिंग माने होता है चल कर, कैसे चल कर। ही केम हियर, तो हो गया कि बाई वॉकिंग ही केम हियर, कि चल कर वह यहाँ आया। तो यहाँ पर जो बाई हमारा है यानी बाई का प्रयोग हुआ है, तो ये बाई जो है हमारा प्रयोग हुआ है, ये प्रीपोजिशन है और इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, जीरेंड का। तो होगा कि बाई वॉकिंग ही केम, वह यहाँ आया। तो इस तरह से आपका विदाउट हो गया और बिसाइड्स हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और पूरे जो है वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये आपके जो है ग्रामर से जीरेंड से संबंधित आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वीडियो हो सकता है 3 पार्ट में हो, लेकिन तीनों पार्ट में आप कंप्लीटली 100% कंप्लीट आज जीरेंड आपको हम जो है सिखा के पढ़ा के जाएंगे। ये हमारा आपसे जो है वादा है, बट आपको जो है कंटिन्यू बने रहना है वीडियो पे और अपने दोस्तों को जरूर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे वर्ब हैं, हेलो क्या हैं, ये हमारे वर्ब हैं। और अगर ये वर्ब कभी भी आता है वाक्य में, तो जब बात जीरेंड के रखने की होती है तो इन वर्बों के बाद जो है आप डायरेक्ट आप क्रिया में आईएनजी प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर अलाउ है तो अलाउ के साथ आप जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। एडवाइस है तो इसके साथ क्रिया में आईएनजी प्रयोग कर सकते हैं। फॉरवर्ड है तो इसके साथ क्रिया में आईएनजी प्रयोग कर सकते हैं। परमिट है तो इसके साथ क्रिया में आईएनजी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ये वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद यानी के बाद, इन वर्बों के बाद जो है हम किसका जेरेंड का प्रयोग करते हैं। यानी जेरेंड का प्रयोग हम इन वर्बों के साथ बाद। तो एक वाक्य ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जिससे लिखा है यहाँ अलाउ की हम बात कर लेते हैं। अलाउ जिससे लिखा है कि ही डिड नॉट अलाउ, कि ही डिड नॉट अलाउ, कि ही माने उसने, डिड नॉट माने नहीं दिया, अलाउ माने अनुमति, उसने अनुमति नहीं दिया। तो ही डिड नॉट अलाउ और किसकी, मान लीजिए यहाँ लिखा है स्मोक, क्या स्मोक माने धूम्रपान करना, लेकिन उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, स्मोकिंग। तो क्या कि ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग। यहाँ देखो ये भी वर्ब है और इसके जस्ट बाद अलाउ के बाद आपको क्या मिल रहा है कि ये जो आपका है ये क्या हो गया, जीरेंड, राइट। तो हो गया कि ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग, क्या लिखा है, ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग। तो ये वीडियो आपका सबसे बेस्ट होने वाला है, पूरी एनर्जी के साथ आप इसको पढ़ें और इसमें आपको मजा आने वाला है कि किस तरह से अलाउ, एडवाइस, फॉरवर्ड और परमिट ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ जो है इनके बाद हम हमेशा जीरेंड का प्रयोग करते। दोस्तों आपने इसके पहले देखा कि वो कौन कौन से आपके प्रीपोजिशन थे जिसके बाद जीरेंड आता है, लेकिन यहाँ कुछ वर्ब भी हैं, यहाँ पर कुछ बड़े ही वंडरफुल वर्ब भी हैं जिन वर्बों के साथ आपको क्या करना है, आपको जीरेंड का प्रयोग करना। अर्थात कि आपके पास तो वर्ब तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद जो है कुछ निश्चित जो है आपके प्रीपोजिशन भी आएंगे। अर्थात जो वर्ब है वर्ब के साथ जो है प्रीपोजिशन भी आएंगे। और जब कोई वर्ब फिक्स हो उसके साथ क्या हो, प्रीपोजिशन भी हो, तो इसके बाद फिर जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है अब्सटेन फ्रॉम, अलग रहना, कि आई विल अब्सटेन फ्रॉम रीडिंग, कि आई विल क्या, कि आई विल अब्सटेन फ्रॉम रीडिंग, कि मैं पढ़ने से अलग रहूँगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एब्सटेन माने अलग रहना, तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है। और जिस हो गया कि एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी धूम्रपान से अलग रहना। एम निशाना साधना, कि यहाँ लिखा ना कि एम माने क्या, निशाना साधना, तो इसके साथ ऐड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ऐड का। अगर आपका एक्सेल आया है, एक्सेल का मतलब होता है उत्तम होना। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और जो है हमारी जो ये थॉट है, हमारा जो एम है वो क्या है, एम यहाँ भी ऐट इसके साथ है, यहाँ भी तो है। तो आई एम मैं उद्देश्य रखता हूँ किसके लिए, एट टीचिंग, किसका, एट टीचिंग। तो आम क्या कि आई एम एट टीचिंग,
कि मेरा जो है पढ़ाने का उद्देश्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ एम के साथ जो है एम माने निशाना साधना यानी एट लगता है, एक्सेल यानी उत्तम होना, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगता है, इंसिस्ट माने आग्रह करना, लेकिन इंसिस्ट के साथ क्या ऑन का प्रयोग होता है, किसका, ऑन का प्रयोग होता है। परसिस्ट माने भी आग्रह करना या दृढ़ रहना होता है, यहाँ पर क्या लगता है, इन का प्रयोग होता है। और प्रिवेंट का माने होता है बाधा डालना यानी फ्रॉम लगता है, जैसे ही प्रिवेंटेड मी, क्या, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, कि ही प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग माने क्या, कि उसने जाने से मना किया, कि ही प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, उसने जाने से मना किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, या बाधा, जाने में बाधा डाला, तो प्रिवेंट माने क्या हो गया, बाधा डालना यानी फ्रॉम लगता है। थिंक का मतलब हो गया सोचना, यहाँ ऑफ लगता है। और गो का मतलब जारी रखना होता है, कब, जब यहाँ ऑन का प्रयोग होता है। कीप क्या लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा है कीप, कीप का मतलब होता है जारी रखना, कीप ऑन, क्या बोलते हैं कि कीप ऑन गोइंग, जाना जारी रखो, कीप ऑन गोइंग, जाना जारी, कीप ऑन रीडिंग, पढ़ना जारी रखो, कीप ऑन स्लीपिंग, सोना जारी रखो, ठंडी हो रहा ना खूब सोओगे। तो कीप ऑन क्या, कीप ऑन का मतलब हो गया जारी रखना। लुक फॉरवर्ड क्या लिखा, लुक फॉरवर्ड आशा करना, जैसे हो गया कि आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग, कि मैं पढ़ने की आशा करता हूँ, कि आई लुक फॉरवर्ड रीडिंग, कि मैं पढ़ने की आशा करता हूँ। तो यहाँ लुक फॉरवर्ड का मतलब हो गया आशा करना, लेकिन यहाँ टू होगा, इसके बाद क्या आएगा, जेरेंट का प्रयोग होगा। फिर लिखा है रिफ्रेन, बचते रहना, क्या, बचते रहना, तो बचते रहने का मतलब क्या हो गया कि जो है यहाँ फ्रॉम लगता है। फिर सक्सीड माने सफल होना यानी इन लगता है, कि ही सक्सीडेड इन गेटिंग जॉब, कि ही सक्सीडेड इन गेटिंग जॉब, कि वह नौकरी पाने में सफल हुआ। तो यहाँ टेक लिखा, टेक का मतलब खर्च को किसी बात का आदि बना देना, खर्च को किसका लिखा ना कि टेक यानी खर्च को किसी बात का आदि बना देना। जिससे मतलब हमेशा कहना कि जैसे हमारे दोस्त लोग हमेशा क्या करते हैं कि जब देखो तब बोलते हैं यार गोलगप्पा खिलाओ, वाटर बॉल्स खिलाओ या कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ। तो एक खर्च को जो है क्या करते हैं, टेक टू मतलब खर्च को आदि बना देते हैं, कि मतलब नहीं खर्च करना फिर भी जो है बताते रहते खर्च करना है। तो यहाँ टेक यानी खर्च को आदि बना, तो इनके बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, जेरेंट का प्रयोग।